नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर है, पीएचडी में सीधे प्रवेश ही नहीं, एचपीयू ने स्टाफ के लाडलों की फीस भी किया दी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शिमला के कर्मचारियों के बच्चों को बीटेक कोर्स में आरक्षण के साथ भरी गई फीस का 50% रिफंड करने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले बीबी कर्मियों के लाडलों को पीएचडी में सीधे प्रवेश देने का विशेष प्रावधान का मामला उजागर हुआ था। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेल्फ फाइनेंसिंग बीटेक कोर्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाता है। इसमें यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के बच्चों के लिए हर विभाग में 3-3 सीटें आरक्षित रहती है। इसकी अलग से मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जाता है। एचपीयू की 7 जुलाई 2020 को हुई कार्यकारी परिषद की वीसी प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में बैठक में स्पॉट आइटम के रूप में रखे प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई गई। इसमें स्पॉट आइटम नंबर 30 के रूप में चर्चा के बाद लिए निर्णय में ईसी ने यूआईटी के सेल्फ फाइनेंसिंग योजना के तहत बीबी कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित 3 सीटों पर प्रवेश पाने वालों को 50% फीस रिफंड करने की मंजूरी दी गई। अगली खबर है, हिमाचल में आज और कल बारिश बर्फबारी के आसार, लाहौल में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने के आसार है। बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने 2 नवंबर से मनाली सरचू मार्ग में दारचा के आगे सिविल वाहनों के जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि सेना के वाहनों पर पाबंदी नहीं होगी। अगली खबर है, 400 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी, सिरमौर निवासी समेत 13 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र मीनस के नजदीक गांव भरम में एक बोलेरो कैंपर गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरने से प्रदेश के सिरमौर जिला के एक व्यक्ति समेत 13 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के चक्राता अंतर्गत बायला पिंगुआ मार्ग पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अगली खबर है, पराशर मंदिर से लौट रहे युवकों की गाड़ी खाई में गिरी, 5 घायल। पर्यटन स्थल देव पराशर मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी कांडलू के पास स्किड होकर खाई में गिर गई। हादसे में 5 युवक घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटौला पहुंचाया गया। यहां से उन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया, जहां उपचार चल रहा है। हादसा रविवार को करीब 5:30 बजे पेश आया। घायल सुंदरनगर के निवासी है। अगली खबर है, बढ़ते कोरोना मामले चिंताजनक, दिवाली के बाद बंदिशों पर करेंगे विचार, जयराम। ऐतिहासिक रिज मैदान पर रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कहा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कांगड़ा में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई। कहा कि दिवाली के बाद कोरोना बंदिशों पर विचार किया जाएगा। अगली खबर है, बारिश से मटर की फसल तबाह, दाम भी मिल रहे कम। सिरमौर जिले के ऊपरी क्षेत्र नौहराधार और हरिपुरधार में बरसाती मटर की फसल तैयार होकर बाजार में आ चुकी है। इन क्षेत्रों में इस बार पहले के मुकाबले फसल काफी कम है। ऊपर से दाम भी उतने नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार बरसाती मटर की फसल इस बार सितंबर में अत्यधिक बारिश होने के चलते लगभग 80% पहले ही खत्म हो चुकी है। इसमें शेष बची 20% फसल बाजार में आना शुरू हो चुकी है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि उन्हें मटर कभी 250 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद कर बिजाई की थी। मटर की पैदावार भी काफी अच्छी हुई थी, लेकिन सितंबर में लगातार बारिश और धुंध से सारी मेहनत पर पानी फेर गया। उन्होंने बताया कि शेष बची फसल से अब बीज भाड़ा भी पूरा नहीं हो रहा है। बता दें कि मटर की यह नकदी फसल वर्ष की अंतिम फसल होती है। इससे किसान आगामी सर्दियों के लिए अपने घरों की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। इस वर्ष तो किसानों को बीज, खाद, गोबर, दवाइयों आदि का खर्चा भी जेब से देना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल उत्पादन कम होने के चलते स्थानीय आढ़ती 90 से 95 रुपए प्रति किलो मटर खरीद रहे हैं। अगली खबर है, चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में काफी दिन बाद भक्तों की चहल पहल देखने को मिली। रविवार का दिन होने के कारण मां के दरबार में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। हालांकि मंदिर में दर्शनों के लिए ज्यादा लंबी कतारें नहीं थी। इस कारण श्रद्धालु चंद मिनटों में ही दर्शन कर लौट रहे थे। रविवार के दिन व्यवस्था बनाने को लेकर अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी बुलाए गए थे। इन्हें मेन बाजार और उचित स्थानों पर ड्यूटी पर लगाया गया था। अगली खबर है, 112 दिनों बाद पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल सेक्शन पूर्ण बहाल। रेलवे ने पठानकोट और हिमाचल वासियों को दिवाली से ठीक पहले तोहफा देते हुए पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल सेक्शन को बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। सोमवार को एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें ज्वालामुखी की बजाय सीधे जोगिंद्रनगर तक पहुंचेंगी। बता दें कि 12 जुलाई को पठानकोट ज्वालामुखी के बीच कोकपरलाहड़ के पास लैंडस्लाइडिंग होने के कारण सभी ट्रेनों को ज्वालामुखी स्टेशन तक चलाया जा रहा था। 112 दिन बाद अब ट्रैक के फिट घोषित होने के बाद सोमवार को सभी ट्रेनें जोगिंद्रनगर तक चलाई जाएगी। अगली खबर है, पुलिस भर्ती के हर पद के लिए 140 अभ्यर्थियों के बीच होगा मुकाबला। हिमाचल प्रदेश पुलिस में हो रही कांस्टेबल भर्ती के लिए हर पद के लिए 140 आवेदक
लेखकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। 31 अक्टूबर को आवेदन की अंतिम तिथि के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस के पास 1,87,311 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के साथ अब पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला पुलिस भर्ती कमेटियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सभी रेंज में पहले ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए जिला स्तर पर सूचना दे दी जाएगी और निर्धारित तारीखों पर परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगली खबर है, शरारती तत्वों ने मैरा स्कूल में लगाई आग, 4 लाख रुपए का नुकसान। ज्वाली उपमंडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैरा में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। इस घटना से करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरा के कमरों में दोपहर बाद लोगों ने धुआं निकलते देखा। पास जाकर देखा तो कमरे में आग लगी थी। इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी गई। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल रमेश चंद को सूचित किया। प्रिंसिपल रमेश चंद मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग और ज्वाली पुलिस को सूचना दी। अगली खबर है, स्कूली विद्यार्थियों को बैग और वर्दी देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को इसी महीने स्मार्ट वर्दी मिलेगी। उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग ने वर्दी की फाइल पेंडिंग में डाल दी थी। 8 नवंबर सोमवार को निगम की ओर से कंपनी के साथ एग्रीमेंट होना है। इसके बाद कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कंपनी को पहले ही टेंडर आवंटित किया गया है। हिमाचल में 1ली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को वर्दी दी जानी है। हिमाचल में इन विद्यार्थियों की संख्या 8 लाख के करीब है। हर साल छात्रों को वर्दी दी जाती है। अगली खबर है, टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए आज से हर घर दस्तक अभियान। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ सोमवार से हर घर दस्तक अभियान का आगाज करने जा रही है। मेडिकल टीम हर घर जाकर दस्तक देगी और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई या दूसरी खुराक लेने टीका केंद्र तक नहीं आए, उनके पूर्ण टीकाकरण की जिम्मेदारी टीम की होगी। हर भारतीय के दिल में बसते हैं सरदार पटेल मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हर तरह की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो रहा है। लौह पुरुष की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में ही नहीं, सभी देशवासियों के दिलों में भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल समर्पित किया। वो हमेशा चाहते कि भारत सशक्त, समावेशी और सतर्क भी हो। सामूहिक प्रयास, जैसा कि हमने कोरोना संकट के दौरान देखा, ही हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने लौह पुरुष के योगदान और उनके सपनों को आगे बढ़ाने की चुनौती है। हम एक रहकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।